नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने एक विकसित झारखंड का सपना देखा था। अपने नेता, अपने पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के सपनों को पूरा कर विकसित झारखंड बनाने के संकल्प के साथ आप लोगों के बीच आए। तो क्या पीएम मोदी के हनुमान अब बगावत करने वाले हैं और प्रधानमंत्री के हनुमान, जी हाँ, उनकी बगावत क्या एक सीधे तौर पर अगर मैं कहूं तो तस्वीर को बदलती नजर आएगी? क्या झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले चिराग पासवान बीजेपी के खिलाफ खड़े हो रहे हैं और क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान चिराग पासवान अब सीधे तौर पर क्या बीजेपी के खिलाफ जाकर काम करने वाले हैं? आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि चिराग पासवान इतने ज्यादा नाराज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नाराज हो रहे हैं? इतने ज्यादा नाराजगी बीजेपी के साथ देखने को मिल रही है कि वो अब एक सीट लेने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या वाकई चिराग पासवान अब बहुत बड़े हद तक वो कदम उठाने वाले हैं जिस बात की उम्मीद बहुत पहले से की जा रही थी? नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम। और प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त हम कर रहे हैं झारखंड से। जी हां, चुनाव आयोग की तरफ से कई राज्यों के चुनावी तारीखों का ऐलान कर दिया गया है और उन्हीं में एक राज्य है झारखंड भी। झारखंड में भी चुनाव होने हैं और अपने दर्शकों को मैं बता दूं, झारखंड में 82 सीटें हैं। झारखंड में 2 चरण में मतदान होंगे। पहले चरण की वोटिंग 13 नवंबर को तो दूसरे चरण की वोटिंग 20 नवंबर को होगी। और ऐसे में सीट बंटवारे को लेकर भी खबर सामने आ गई है। बीजेपी झारखंड में बड़ी सीटों पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन अपनी सहयोगी पार्टियों को सीटें ऐसी दी गई हैं जैसे उन्हें भीख दी जा रही है। 2 सीटें, 3 सीटें, 4 सीटें, ये सीटें सहयोगी पार्टियों के समझ में नहीं आ रही कि किस हिसाब से दी गई हैं। और सहयोगी पार्टियां कोई छोटी मोटी पार्टियां नहीं है, ये सहयोगी पार्टियां बहुत बड़ी पार्टियां हैं। जरा सुनिएगा, बीजेपी 69 सीटों पर चुनावी मैदान में उतर सकती है। जनता दल यूनाइटेड 2 सीट इनको दी जा रही, यानी जेडीयू को। आजसू यानी ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन, इनके जो उम्मीदवार हैं वो 9 सीटों पर चुनावी मैदान में। जनता दल को समझ रहे हैं आप, 2 सीटें जेडीयू को 2 सीटें। आगे सुनिए, चिराग पासवान की पार्टी को 1 सीट, यानी कि क्या चिराग पासवान किसी काम के लायक नहीं है क्या? और क्या नीतीश कुमार को 2 सीट? क्या नीतीश कुमार की अहमियत भी नहीं है? तो ऐसे में यही सवाल फिर खड़ा हो जाता है कि क्या नीतीश कुमार और चिराग पासवान को हल्के में लेकर बहुत बुरी फंसने वाली है भारतीय जनता पार्टी? और क्या नीतीश कुमार और चिराग पासवान, ये दोनों बड़े नेता झारखंड में तस्वीर को बदलने वाले हैं? जी हां, झारखंड का विधानसभा चुनाव कैसे भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है? इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान जो ये कह रहे थे कि मैं कभी बीजेपी से अलग नहीं होऊंगा, जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में बने रहेंगे तब तक मैं उनके साथ रहूंगा। लेकिन क्या अब रहने जैसी कोई गुंजाइश रह गई है? 1 सीट मात्र दी जा रही है। हाल ही में चिराग पासवान झारखंड पहुंचे थे और झारखंड का दौरा करने के बाद जो बयान उन्होंने दिया या झारखंड में जो रैली उन्होंने की, इस रैली में सीधे सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि मैं अपने समाज के लोगों के साथ खड़ा हूं, मैं गरीब जनता के साथ खड़ा हूं और मैं अपने पिता रामविलास पासवान के आदर्शों पर चल रहा हूं। सबसे पहले चलिए सुनवा देते हैं क्या क्या कहा था चिराग पासवान ने। उसके बाद आगे प्रोग्राम की शुरुआत में और कई बड़े खुलासे हम करेंगे कि कैसे चिराग पासवान की बगावत अब मुश्किल में डालने वाली है बीजेपी को, और चिराग पासवान और नीतीश कुमार क्या मिलकर झारखंड में बीजेपी का खेल बिगाड़ेंगे।
देखिए ये खास रिपोर्ट। मेरी जिम्मेदारी मेरे प्रदेश के प्रति भी बनती है और मैं झारखंड को अपना प्रदेश मानता हूं। जब चिराग पासवान का जन्म हुआ था उस वक्त बिहार और झारखंड एक ही राज्य थे। इस नाते झारखंड मेरी भी जन्मभूमि है। झारखंड मेरे पिता की कर्मभूमि है। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने एक विकसित झारखंड का सपना देखा था। अपने नेता, अपने पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के सपनों को पूरा कर विकसित झारखंड बनाने के संकल्प के साथ आप लोगों के बीच आए। साथियों, मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने जात पात, धर्म, मजहब, क्षेत्रवाद से उठकर पूरे देश के शोषित, वंचित, गरीब वर्ग से आने वाले लोगों के उत्थान के लिए आप लोगों के सामने मैं मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के संघर्षों की कसम खाकर आप लोगों से ये वादा करके जाता हूं कि जब तक चिराग पासवान जिंदा है, ना आरक्षण को कोई खतरा है, ना संविधान को कोई खतरा। आज की तारीख में अगर खतरा है तो ऐसे लोगों से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी और इनके गठबंधन के लोगों से हमारे राज्य को खतरा है। जिन लोगों ने सिर्फ भ्रष्टाचार कर अपनी पीढ़ियों को तो स्थापित करने का काम किया, जिन लोगों ने भ्रष्टाचार कर अपनी 7 पुश्तों का इंतजाम कर लिया, पर जब बात हमारे प्रदेश के गरीब परिवारों की आई तो उनको सिर्फ झूठ और ठेंगा दिखाने के अलावा और इन्होंने कोई कार्य करना जरूरी नहीं समझा। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। लेकिन अब बात अगर नीतीश कुमार और चिराग पासवान की करें तो क्या नीतीश कुमार और चिराग पासवान दोनों ही बीजेपी से नाराज चल रहे हैं? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी नाराजगी देखने को मिल रही? ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इसके पीछे की कई बड़ी वजह है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे जिन पर ना तो नीतीश कुमार खुश है, न चिराग पासवान खुश है, और ये वो मुद्दे जिन मुद्दों पर मुखरता के साथ बात की नीतीश कुमार ने भी और चिराग पासवान ने। चाहे मुद्दा लेटरल भर्ती का हो या मुद्दा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का हो, वक्फ बोर्ड का मुद्दा हो, या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग हो। ऐसे ये तमाम मुद्दे जिन पर चिराग पासवान ने मुखरता से बात की। और सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार को भी पसंद नहीं आया जो फैसला सरकार की तरफ से लिया गया। और यहाँ पर यह देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार के लिए भी परेशानियां कहीं ना कहीं बीजेपी ने बहुत पहले से खड़ी कर दी। लेकिन यहाँ पर सवाल यह है कि क्या नीतीश और चिराग मिलकर अगर झारखंड में बीजेपी का खेल बिगाड़ते तो क्या वाकई बीजेपी के लिए झारखंड का चुनाव जीतना बहुत मुश्किल हो पाएगा? क्योंकि अभी हरियाणा चुनाव के जो नतीजे सामने आए और हरियाणा चुनाव के अंदर जो देखने को मिला वो ये जाहिर तौर पर दिख रहा है कि बहुत बड़े आंकड़े से नहीं जीती है भारतीय जनता पार्टी। हरियाणा की जनता ने नकारा है भारतीय जनता पार्टी को। ज्यादा सीटें आपकी नहीं आई, आप हारते हारते जीत गए। इसका मतलब है कि उन तमाम पुराने मुद्दे, तमाम पुराने ढकोसलों को जनता सुनना नहीं चाहती। कब तक आप मंदिर और मस्जिद के नाम पर वोट बटोरेंगे? कब तक आप धर्म और जाति के नाम पर वोट बटोरेंगे? क्योंकि यहाँ पर विपक्ष आज रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य की बात कर रहा है तो आप मंदिर मस्जिद का जिक्र कर रहे हैं। आप बात कर रहे हैं जाति और धर्म की, लेकिन जाति और धर्म की दुकानों को बंद करने का काम जिस तरीके से हरियाणा की जनता ने किया और सीधे सीधे तौर पर जो नतीजे हरियाणा के आए वो जाहिर तौर पर ये बता रहे हैं कि जनता विपक्ष के साथ खड़ी है
और विपक्ष अगर एकजुट होकर चुनाव लड़ता है तो शायद कई चुनावों में उन्हें बड़ा फायदा मिलेगा। और झारखंड की अगर मैं यहां पर बात करूं तो जिस तरीके से नजर आ रहा है कि चिराग पासवान अगर ये कह रहे हैं कि मुझे मंत्री पद का लालच नहीं है, मुझे लालच कुर्सी का नहीं है, मुझे सत्ता का लालच नहीं, मैं अपने समाज के लोगों के साथ, मैं जनता के साथ खड़ा हूं, तो इसका मतलब आप समझिए कि चिराग पासवान लंबा खेल खेलना चाहते हैं। और चिराग पासवान इस बात को भली भांति समझ रहे हैं कि एनडीए कुनबा ज्यादा समय तक नहीं चल पाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मोदी मैजिक भी खत्म हो गया, अमित शाह का मैजिक खत्म हो गया। अपने तीसरे कार्यकाल में सबसे कमजोर प्रधानमंत्री हैं पीएम मोदी। ये बात चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कही। और आप समझ रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता कम हुई है और जनता ने बीजेपी को नकारा है, तो इसका साफ मतलब यही है कि जनता अब बीजेपी से परेशान हो गई है, बदलाव करना चाहती है। और ये बदलाव क्या आने वाले राज्यों के चुनावों में देखने को मिलेगा। और सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टियों के जिस तरीके से बीजेपी को आईना दिखाया जा रहा है, ये चीजें भी कहीं ना कहीं साफ नजर आती हैं कि मुश्किलें भारतीय जनता पार्टी के लिए हैं। और अगर बीजेपी की सहयोगी पार्टियां इसी तरीके से नाराज रहीं तो शायद आने वाले वक्त में बीजेपी को और ज्यादा झटका लगेगा। लेकिन सवाल यही खड़ा हो रहा है कि क्या झारखंड में नीतीश और चिराग बीजेपी का खेल तो नहीं बिगाड़ देंगे, और क्या यहां से शुरुआत हो रही है एनडीए में बड़ी दरार। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।